खूनी चुड़ैल कोई और भी है। एपिसोड 17। चुड़ैल की बहन की बलि देकर चुड़ैल के बेटे ने शैतान की मूर्ति के आगे जाकर रख दी और उसके बाद हवन की आग जलाकर काली शक्तियों को आमंत्रित करने लगा। और थोड़ी देर बाद वहां पर अचानक तेज आंधी चलने लगी। ये अचानक मौसम को क्या हो गया? इतनी तेज आंधी क्यों चलने लगी? माँ, मेरे बुलाने पर काली शक्तियाँ आ रही हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ये आंधी नहीं, हमारे लिए खुशी की सौगात है। थोड़ी ही देर में सामने रखी शैतान की मूर्ति के चारों तरफ काली शैतानी शक्तियां घूमने लगी और थोड़ी ही देर बाद वो शैतानी मूर्ति जीवित होने लगी। मैं तुम लोगों की बलि से बहुत खुश हूँ। बताओ, किस वजह से मुझे याद किया? महामहिम, आप तो जानते हैं कि हमारे साथ इस वक्त क्या हो रहा है। हम उस राजू और उसके परिवार को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, पर बार बार हमारे रास्ते में वो पंडित आ जाता है जिसकी आत्मा हर रोज राजू की मदद करती है। आप कैसे भी करके उस पंडित की आत्मा का कुछ करिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये लो, ये मेरी शक्तियों का पाश है। इस पाश से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। पंडित की आत्मा भी इस पाश में कैद होकर रह जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल तुम दिन में एक ही बार कर पाओगे, क्योंकि दूसरी बार इसकी शक्तियां प्रभावहीन हो जाएंगी। इतना कहकर शैतान गायब हो गया और चुड़ैल का बेटा उस शैतानी पाश को लेकर पंडित जी की आत्मा को कैद करने के लिए निकल पड़ा। आज सारा खेल खत्म हो जाएगा जब मैं इस पाश में पंडित की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए बांध कर रख दूंगा। आज मैं देखता हूँ कि राजू और उसके परिवार को मुझसे कौन बचाएगा। दूसरी तरफ लाल घाटी में एक गहरी खाई जो खतरनाक सांपों और चमगादड़ों से भरी पड़ी है। वहां नीलम और राजू के बाकी घर वाले बेहोशी की हालत में एक जगह पड़े हुए हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे खुद को इस डरावनी जगह पर पाते हैं। ये हम कहाँ आ गए बहू? और राजू, वो कहाँ होगा इस वक्त? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ माँ जी कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। इसी बीच एक बड़ा सा काला सांप वहां आया और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर नीलम और राजू की माँ के आगे आकर खड़ा हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है नीलम, इस सांप से। डरिए मत माँ जी, भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। नीलम माँ को समझा तो रही थी, पर अंदर वो अच्छी तरह जानती थी कि अब मौत उसके बेहद नजदीक आ चुकी है। वो बड़ा सा सांप उसे खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही एक हथियार ने उसे वहीं निस्त नाबूद कर दिया और इस तरह नीलम और उसकी माँ की जान बच गई। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा हुआ राजू जो तुम इस वक्त यहाँ पहुंच गए, वरना आज फिर न जाने हमारे साथ क्या होता। अगले ही पल राजू उन सभी को लेकर वापस अपने घर आया। राजू जब वापस घर में आराम कर रहा था, तभी फिर एक बार उसे अपने घर के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। लेकिन ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि पंडित जी की आवाज थी, जिसे सुनकर राजू जल्दी से घर से बाहर चला गया। बाहर पहुंचकर उसने देखा कि पंडित जी की आत्मा किसी से बातें कर रही है, पर वो जो कोई भी है राजू उसे देख नहीं पा रहा है। पंडित जी, इतनी रात गए आप किससे बातें कर रहे हैं? मैं उन अच्छी आत्माओं से बात कर रहा हूँ जो मेरे कहने पर तुम्हारे घर की रखवाली के लिए यहाँ आई हैं। इस वक्त तुम्हें वापस लाल घाटी जाना होगा और तुम घर की चिंता मत करना, ये सभी आत्माएं तुम्हारे घर की रक्षा करेंगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।